Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you chapter number 3rd, class 7th mathematics. This is the question number first of exercise 3.3. The question number first is 19.81 is divided by 7. Okay, so this is the first question. इसका सबसे सिंपल तरीका मैं बताने वाली हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है. सबसे पहले आपको क्या करना है, 19.81 को 7 को अपॉन में लिखना है. ओके, ध्यान से देखना क्या करूंगी. फिर देन क्या करना है, ये हो गया 1981. ओके, अपॉन 7 है ही. ओके, अब यहां देखो पॉइंट कहां पे है. पॉइंट है 2 डिजिट्स के आगे, बिफोर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. ऑलवेज यहां से काउंट करते हैं, मैंने बताया था आपको. ओके, तो कहां है, बिफोर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. तो जब मैंने पॉइंट को हटाया तो नीचे आएगा क्या, 2 zeros, विच मीन्स दैट 100. ओके, अगर यहां 1 डिजिट होता पॉइंट में तो नीचे क्या आता, 10. अगर 3 डिजिट होता तो क्या आता, 1000. अगर 4 डिजिट होता तो कितना आता, 10,000. ओके, समझ गए बात को. अब देन आपको कुछ नहीं करना है, 100 को तो देखना ही नहीं है आपको. ठीक है, आपको क्या करना है, 7 का डिवाइड करना है 1981 में. कैंसिल आउट करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 56, 2 7 3 जा 21. ओके, कितना आया, 283 अपॉन 100. ओके, ये आया. अब इसका आंसर क्या आएगा, सेम एज इट इज. जब मैंने पॉइंट हटाया था तो 100 को अपॉन में लेके आए थे. जब यहाँ से 100 हटता है, विच मीन्स दैट 100 का डिवाइड जब किसी भी नंबर में करते हैं तो उसका आंसर आता है 2.83. विच मीन्स दैट कि जो ये डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट आ जाता है. ओके, 10 होता तो कितने डिजिट के पहले आता, 1 डिजिट के पहले. समझ गए आप बात. एंड देन सेम एज इट इज है, फर्स्ट आप करोगे सारे क्वेश्चंस. ओके, अब देखो 6th क्वेश्चन में बता देती हूँ. जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का 6th, the question is 202.4 is divided by 40. ये लिखा हुआ है. ओके, अब सबसे पहले क्या लिख करना है आपको, 0.4 अपॉन 40 करना है. ओके, अब देन आप क्या करोगे, पॉइंट हटा दोगे. 40 तो था ही, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि 1 डिजिट के पहले है पॉइंट. अब देन आपको 40 से डिवाइड नहीं करना, आपको किससे डिवाइड करना है, 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 10 40 को. तो 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 0 4 6 जा 24. आंसर कितना आया, 506. 10 10 जा 100. ओके, अब सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा आंसर, 5.06. ओके, समझ में आया. ये मैंने ऐसा क्यों बताया, ये बहुत इजी हो जाएगा. अगर आप 40 से डिवाइड करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो इजीली हो गया. ओके, समझ में आया. ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज है. अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान से देखो आप, लिखा हुआ है 435.54 डिवाइड बाय 10. ये लिखा हुआ है. अब मैंने क्या बोला, 10 लिखा हुआ है ना, तो इसको पहले लिख लो. 0.54 था अपॉन में 10. अब मुझे मालूम है 10 होगा तो शिफ्ट कहाँ होगा पॉइंट, 1 डिजिट आगे शिफ्ट होगा. पहले से 2 डिजिट है तो 1 डिजिट और आगे हो गया तो कितना आ जाएगा,
43.554। समझ में आया? ऐसे ही आपको सेम टू सेम करना। अब यहाँ 10 था इसलिए मैंने 1 डिजिट आगे किया। अगर 20 होता तो यहाँ आ जाता, अगर 30 होता तो यहाँ आ जाता। समझ में आ गया? दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट। सेम एज इट इज आपको जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है सेकंड के वो करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड। वन 1.443 डिवाइडेड बाय 0.06। अब ये लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे अपॉन में, अपॉन 0.06 ये लिखा आपने अपॉन में। एंड देन आपको क्या करना है इसका? अब देखो ऊपर कितने डिजिट पहले है? 0.123, तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000। ओके, कितना आएगा? 1000। ओके, ऊपर 3 डिजिट पहले था ना, तो अपॉन में कितना आएगा? डिनोमिनेटर में 3 zeros आ जाएगा। और देन नीचे कितना है? कितने डिजिट के पहले है? पॉइंट बिफोर 2 डिजिट्स, तो यहाँ 6 लिखा मैंने। ओके, 6 क्यों? क्योंकि उसके पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट में है। ओके, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ 6 लिखा मैंने और 2 डिजिट के पहले है ना, चलो यहाँ 06 लिख लो, ये लिखा। एंड देन डिनोमिनेटर में है 2 पॉइंट, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100। ओके, समझ में आया आपको? एंड देन कैंसिल आउट कर दो। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ओके, कितना आ गया? 481। अब यहाँ देखो ये 2 zeros से ये 2 zeros कैंसिल। ओके, अब यहाँ कितना है? 481 अपॉन 2 into 10 ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? 2 का डिवाइड कर दो 481 में, कितना आएगा? डिवाइड करके आप लिख लोगे या फिर आप करो 481 अपॉन 10 2 जा 20, 20 का डिवाइड कर दो डायरेक्ट 481 में, तो आंसर आ जाएगा आपका। 20 का टेबल तो आपको आता है। 22 जा 48, 24 जा 81.0, 25 जा 100, 24.05 आएगा। ये मैंने बताया है आपको प्रीवियस क्लासेस में कैसे पॉइंट का डिवाइड करते हैं। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 इज रोहन पैक्ड 17.5 kg sugar in a number of bags. If he put 2.5 kg sugar in each bag, how many bags of sugar did he pack? सिंपल, इसमें क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। एंड देन ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 cm in length. The perimeter of the polygon is 12.5 cm. Find the number of sides of the polygon. सिंपल, आपको इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, 12.5 में 2.5 का। एंड देन इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स इज 38.745 एंड वन ऑफ द नंबर इज 2.7, फाइंड द अदर नंबर। सेम एज इट इज आपको क्या करना है? इसमें डिवाइड करना है। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 hours. Find is the average distance covered by it is in 1 hour. इसमें क्या करना है? आपको 1 hour में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या फाइंड करना है? स्पीड। ओके, ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, so the question number 7 says okay, so the question number 7 is distance
डिवाइडेड बाय कार इज इक्वल टू कितना है 89.1 किलोमीटर. ओके, द टाइम taken by the car 2.2 hours. The average distance covered by car in 1 hour. यही क्या है आपका स्पीड है. ओके, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, ये क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच मीन्स दैट 89.1 किलोमीटर अपॉन 2.2 आवर्स. अब आप इसको डिवाइड कर लोगे सेम एज इट इज जैसे मैंने बताया आपको. अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप कुछ मत करना, क्या आएगा, देखो ये लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट ऊपर भी पॉइंट कहाँ पे है, 1 डिजिट बिफोर 1 डिजिट, एंड देन नीचे भी कहाँ पे है, बिफोर 1 डिजिट. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट, विच मीन्स दैट ये आ जाएगा 891 अपॉन 22. फिर आप डिवाइड कर लोगे. ओके, किससे जाएगा ये, 11 से. डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा होगा आपने. 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 1 11 1 जा 11, विच मीन्स दैट 81 अपॉन 2. इसको डिवाइड करके आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिखे रहने दो, पॉइंट में ही लिख लेना. किलोमीटर पर आवर जरूर लगाना. क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर. ओके, इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या करना है आपको, डिवाइड ही करना है 43.2 में 2.4 का. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 3. टेस्ट योरसेल्फ में जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे. ओके, एंड देन चैप्टर नंबर 4, आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 which is data handling. So this is the chapter number 4th, some definitions. Okay, firstly, what is the means of data? The chapter name is data handling. So firstly we know about the what is the means of data. So a collection of numerical facts regarding particular type of information is called the data, which means that कि numerical facts को क्या करना, collect करना रिगार्डिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, किसी भी इंफॉर्मेशन का न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करना क्या होता है, डेटा. ओके, एंड देन इसको आप डेटा भी बोल सकते हो या डाटा भी बोल सकते हो, कोई भी गलत नहीं है. ओके, एंड देन सेकेंड वन इज रेंज. व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा. विच मीन्स दैट रेंज का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. डिफरेंस निकालना है ना आपको हाईएस्ट एंड द लोएस्ट का, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या होगा, रेंज. एंड देन अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन का सिंपल मीनिंग होता है एवरेज निकालना. एवरेज आप कैसे निकालते हो, जैसे कि कोई डेटा आपको दिया होगा, डिफरेंट डेटास. जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई आप लोगों की, सबकी, आप लोगों की क्लास में 30 स्टूडेंट्स है मान लो. ओके, 30 स्टूडेंट्स हैं और मैंने सबकी लिस्ट बनाई कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं यूनिट टेस्ट में. तो वो जो मार्क्स होंगे ना वो क्या है, डेटा है. अलग अलग जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो क्या है, सब डेटा है. ओके, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में एवरेज बोलते हैं. द अर्थमेटिक मीन और सिंपली द मीन ऑफ सम
given observation is defined as sum of all observations, which means that मैंने क्या किया, सारे मार्क्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को क्या किया, ऐड कर दिया. सम लिखा हुआ है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 30, क्योंकि मैंने कितने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है, 30 स्टूडेंट्स का. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 30, और सम कर देंगे जितने भी मार्क्स मिले हैं बच्चों को, उसमें डिवाइड कर देंगे 30 का, तो क्या आंसर आ जाएगा, मीन. इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज 4.1. दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट. सेकंड मैं बता रही हूँ जस्ट बिकॉज इसमें क्या है, पॉइंट है, तो हो सकता है आपको कुछ डिफिकल्टी हो उसमें. ओके, इसका क्या निकालना है, ये डेटा गिवन है आपको, ये पर्टिकुलर क्या है, डेटा है. ओके, एंड देन इसका क्या आपको फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है. तो एज वी नो दैट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे इन सबका, विच मीन्स दैट सम में आपने लिख लिया. ओके, यहाँ देखना, यहाँ क्या है, 4 है, और सारे में क्या है, पॉइंट है. यहाँ 4 में पॉइंट नहीं है, तो यहाँ मैंने 4.0 कर लिया. क्यों, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो वो इजी होगा. ओके, तो ये मैंने लिखा प्लस में, अपॉन में 10 कहाँ से आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, समझ में आ गया कि 10 कहाँ से आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है. ठीक है, एंड देन इसको ऐड कर दिया, ये पूरा ऐड किया है. कैसे ऐड करेंगे, 8 + 2 + 3 + 7 10 13 7 20 27 6 33 9 42 4 46 4 50 का आ गया 0, एंड देन कैरी आ गया क्या, 5 + 3 8 + 4 12 + 3 17 12 + 3 15 15 + 3 18 18 + 4 22 22 + 3 25 25 + 4 29 29 + 3 32 32 + 4 36, एंड देन 4 कितना आ गया, 40. ये लिखा हुआ है 40.0. ओके, एंड देन 40 का डिवाइड किस में करना है, 10 में. तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, 4. ओके, तो मीन इज इक्वल टू 4 आप आंसर में लिखोगे. ओके, एंड देन दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट आप करोगे, फर्स्ट का फर्स्ट, सभी को ऐड करके किसका डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट कर लेना कितने नंबर्स हैं. ओके, एंड देन फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स. अब फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर्स होते क्या हैं. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर, ध्यान से सुनना, आप ये क्लास 6 में पढ़ चुके हो, जिसका फैक्टर 1 हो या फिर वो नंबर ही हो, मीन्स उसमें वो नंबर किसी भी टेबल में ना आता हो. सिंपल मीनिंग में ये होगा. प्राइम नंबर का क्या है, वो नंबर किसी और टेबल में ना आता हो. किसी और टेबल में मीन्स जैसे 2 3 5 7. अब यहाँ 9 नहीं लोगे आप, क्यों, क्योंकि 9 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, तो वो प्राइम नहीं है. ओके, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 ये किस में आते हैं, या तो वो 1 की टेबल में आते हैं, या फिर 2 की ही टेबल में आएगा, 3 की ही टेबल में आएगा. समझे आप, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स है. तो ये 8 प्राइम नंबर्स मैंने लिखे. अब आपको इसका मीन फाइंड करना है, तो आप कर लोगे, इन सबको ऐड करना, एंड देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, अपॉन 8 का डिवाइड कर देना. ओके, सेम एज इट इज होगा. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. एंड देन फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स आपको मालूम है क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9, ओके, 11 13, and then 15, then 17, then 19. ये सब क्या है, ये सब ऑड नंबर्स है. ओके, तो 10 ऑड नंबर्स का क्या करना है, आपको मीन फाइंड आउट करना. मीन्स इन सब नंबर्स को आपको ऐड करके अपॉन में क्या करना है, 10 का डिवाइड. ओके, अपॉन 10, सेम एज इट इज. समझ गए. एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. Okay, so this is the question number 4. Question number 4 is, if 8 is the mean of 4 7 8 10 12
फाइंड ए की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, और ये जो है ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है आपको, और मीन कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो एज वी नो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन की जगह क्या लिखा, 8 लिखा, इज इक्वल टू एंड देन 4 7 8 10 12 इन सबको क्या किया, प्लस किया, क्योंकि सम करना है। अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या आ जाएगा 6। ओके, एंड देन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए को छोड़ के सारी वैल्यूज को क्या किया, ऐड कर दिया। ओके, कितना आया 41 प्लस ए एज इट इज, अपॉन में क्या है 6, अब देन 8 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या किया 1। ओके, एंड देन क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 41 प्लस ए। अब 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। ओके, 41 प्लस ए, यहाँ से क्या आ गया, 8 इंटू 6 48, एंड देन 41 को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया, मीन्स ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ओके, माइनस किया, कितना आ गया, ए की वैल्यू 7। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज है, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो वो आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, so the question number 6 is the mean of 75 numbers is 35. If each number is multiplied by 4, find the new mean. मीन्स क्या दिया हुआ है, मीन सबसे पहले गिवन है आपको कितना 35, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना गिवन है 75। अब आप देख रहे हो ये फॉर्मूला में आप देखो मीन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, लेकिन सम नहीं है गिवन। तो मैंने क्या किया, लेट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, टोटल भी बोलते हैं, इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं अपन, ऐड ही तो करते हैं, टोटल ही तो निकालते हैं। ओके, एक्स एज वी नो दैट, ये फॉर्मूला राइट किया, एंड देन मीन की जगह पे क्या है 35 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की जगह क्या है, मैंने माना है कितना है, एक्स है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 75 है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू 1 एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 75। अब आंसर कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 2625। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो आपका सम है इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो जो न्यू टोटल आता है, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आता है, उसका आप मीन फाइंड करो। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, तो 4 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे ये वैल्यू निकली, इसमें आपने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10,500, ये क्या आ गया, ये आपका न्यू टोटल आ गया। पुराना कितना था, x था, विच मीन्स दैट ये वाला था, अब न्यू कितना आ गया 10,500 आ गया। ओके, अब मीन कैसे फाइंड करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है 10,500, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना चेंज हुआ, कितना है 75, जब आप इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 140। कैंसिल आउट कर देना, कैसे करोगे, 5 से कर देना या फिर 25 से, 25 3 जा 75, एंड देन 25 4 जा 100, 5 25 2 जा 100, एंड देन 0। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 12 4 3 4 जा 12, एंड देन 0। कितना आंसर आया 140। ओके, समझ में आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन नंबर 7 इज द फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 10 गर्ल्स। अब ये क्या है, 10 गर्ल्स की क्या दी हुई है, हाइट। फाइंड द मीन हाइट, आप मीन हाइट फाइंड कर लोगे इसका, मीन्स इसको जोड़ के सारे को ऐड करके क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डिवाइड करना है। ओके, इतना आप कर लेना, एंड देन इसमें 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो मैं सेकेंड वाला आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।